महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के खिलाफ जागरूकता को लेकर आयोजित नारी शक्ति 2.0 शक्ति स्वास्थ्य और परिवर्तन का संगम कॉन्क्लेव अत्यंत सफल रहा। मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन और इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301 के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य पर व्यापक संवाद किया और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती शोभा विजेंद्र गुप्ता ने उद्घाटन भाषण से किया, जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। डॉक्टर मनीषा सक्सेना, वरिष्ठ परामर्शदाता, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्राइमा केयर क्लियर मेडी हॉस्पिटल ने स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की समय पर पहचान और नियमित जांच के महत्व को रेखांकित किया। इस कॉन्क्लेव का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन और मिड टाउन क्लब द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए प्रोजेक्ट लाइफलाइन नारी शक्ति 2.0 कॉन्क्लेव केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। ये मंच महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने का माध्यम बना। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301 का विशेष आभार, साथ ही हमारे सहयोग अस्पताल क्लियर मेडी हेल्थ केयर, सनराइज हॉस्पिटल, MASSH हॉस्पिटल, धर्मशील कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान TAH ग्लोब और OSVI हेल्थ केयर को धन्यवाद, जिनके समर्थन से ये मिशन और भी प्रभावशाली बन सका। नारी एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर वो पहचान जाए तो वो जीवन में कुछ भी पा सकती है, और ये शक्ति केवल नारी तक सीमित नहीं है। नारी शक्ति का स्वरूप ज़रूर है, मगर ये शक्ति एक पुरुष में भी है। तो शक्ति क्या है वो जानना नारी शक्ति 2.0 का मुद्दा रहा, जो कि मुझे लगता है शक्ति को जानना अपने जीवन के पर्पस को पहचानना है, और उस शक्ति को कहाँ फोकस करना है, कहाँ तीर निशाने पे लगाना है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानने से कि हम शक्तिशाली हैं। शक्ति का सही इस्तेमाल करना नारी शक्ति 2.0 का मुद्दा है। आज नारी चांद को छू रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? इस कार्यक्रम से कितनी सशक्तिकरण मिलेगी नारी को? नारी पे कवियों ने कविताएं लिखी कि नारी चांद है, और जैसे आपने कहा नारी चांद को छू रही है, मैं कहती हूँ नारी ब्रह्मांड है। नारी केवल चांद को छूने के लिए नहीं, अपने आप को चांद बनाने के लिए है। वो अपने एम्बिशंस को एम्पावरमेंट के लिए एक कार्यक्रम किया गया है, जिसका जो मेन उद्देश्य था कि ये जो कैंसर जो आज समाज में फैल रहा है, स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर जो आज महिलाओं के बीच में बहुत कॉमन हो चुका है, इसको कैसे क्योर किया जा सकता है, नॉट ओनली थ्रू मेडिसिन्स बट मुझे लगता है बीइंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा श्रेय ये आपके मेंटल हेल्थ को भी जाता है। And when I'm talking about mental health, so I'm not talking about any counseling sessions, only counseling sessions or seminars. जब हम mental health की बात करते हैं तो उसमें आपका body, mind और soul जब तक ये एक harmony में नहीं होगा, जब तक ये aligned नहीं होगा उस higher self से, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी cure हम root cause से कर सकते हैं। तो अगर हमें जड़ को ही पकड़ना पड़ेगा, और जड़ क्या है? स्पिरिचुअलिटी। उसको हमें अपने मन को, अपने बॉडी को और अपनी सोल को अगर हम क्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अ टेक्निक जिससे आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इतना अच्छा टॉपिक चुना गया है इस साल, जो वुमेन्स हेल्थ एम्पावरमेंट और अवेयरनेस प्लस एक्शन के बारे में है। तो हम जो है, हमारी कंपनी भी इसी इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है, ये अवेयरनेस को और प्रमोट करने के लिए, और स्पेशली नॉट जस्ट हेल्थ अवेयरनेस, इस बार हमने कैंसर पेशेंट्स के हेल्थ के बारे में भी बात की है। तो इससे जो नारी शक्ति से जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी इनर व्हील में या फिर मेडिवेज से जुड़े हुए हैं, सब लोग ये मैसेज आगे लेके जाएंगे, और कि एक कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कैंसर पेशेंट्स का ख्याल करने के लिए, जैसा डॉक्टर खन्ना ने बताया
और उनके फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन। मेंटल हेल्थ पे कितना प्रभाव? जी, मेंटल हेल्थ और कैंसर तो ये तो बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और उसका बहुत डीप एसोसिएशन है। तो जैसे पैलिएटिव केयर की बात की गई है, मेडिटेशन की बात की गई है, और होम केयर सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, बेड साइड अटेंडर्स, इमोशनल काउंसलिंग, ये सारे सर्विसेज हम एक कैंसर पेशेंट्स तक पहुंचा रहे हैं और इसकी जानकारी आज बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है। सो इस थ्रू दिस इनिशिएटिव अभी इतने सारे लोग ये जानकारी एक्सेस कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे और कम्युनिटी में आउटरीच हो पाएगा। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है अलग अलग एवेन्यूज़ को इकट्ठा करके इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करने का, और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमें रन करने चाहिए बिकॉज दे रियली हेल्प कि हम इसको लॉन्ग टर्म बरकरार रख सकें, इसको बिल्ड कर सकें। और जब हम ये इसको टाउन्स और सिटीज़ मेन मेट्रोज़ में शुरू करते हैं, फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस रहेगा। और इस पर अगर हमने मोमेंटम बिल्ड किया तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस तरह की चीज़ें आज कवर की गई, जैसे कि कैंसर और उस पर टॉपिक्स पे जो बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एक औरत की लाइफ को डे टू डे में इम्पैक्ट करते हैं। तो इसका अवेयरनेस बहुत लंबे टाइम तक इम्पैक्ट करेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई इनिशिएटिव की बात करते हैं जब, तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो फीमेल और एक अर्ली एज में ज़रूरी होता है, लेकिन फिर गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा इनिशिएटिव नहीं आया जो फ्री टेस्ट कराए, फ्री स्क्रीनिंग कराए। तो उसको लेके इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? मेरा मतलब मैंने देखा है कि हमने लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी प्रोग्रेस किया है गवर्नमेंट ने इन सब डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, और अभी बहुत सारा एक्सटर्नल वो चल रहा है जहाँ पे हम क्लीन वाटर्स पानी साफ़ करें, हमारे वाटर पूल्स को साफ़ करें। बट इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं ये हाँ कवर करने, और जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्शन में लाती है, जो इस तरह के हमारे पास फोरम्स हैं और माध्यम है, हमें उनसे ज़रूर इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि वो हो सकता है अभी हम श्रृंगारी स्टेज पे हो, जैसे आग पकड़ेगा तो वो गवर्नमेंट की भी उसमें आएगा, तो मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो उठाना चाहिए। बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म था सारी वुमेन्स को एक साथ लेने का और अवेयर करने का। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इसी तरीके से आगे भी और भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। जैसे मैंने अभी अपने स्पीच में भी बोला कि ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई सृष्टि की रचना करने वाला है वो एक नारी है, तो नारियां जब एक साथ जुड़ेंगी तभी ये सृष्टि और भी अच्छी होगी। एक अच्छी वेलनेस अवेयरनेस होगी, फिटनेस अवेयर होगी, नारी अच्छी होगी तो घर अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, तो ये सोसाइटी अच्छी है। और ये हमारा वुमेंस डे सेलिब्रेशन था, तो इनोव्हील अलॉन्ग विथ मेडिवेज इज़ देयर रीचिंग आउट टू ऑल द लेडीज़ ऑफ द कंट्री कि हम एक साथ मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो आज का मकसद था। वी केयर, आपको अपने बारे में ख्याल करना है और इसमें हेल्थ अगर आपकी ठीक होगी ना तो सब कुछ ठीक है। कहाँ से महिलाएं यहाँ पे आ जाएंगी? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट 301 इनोव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 का बहुत बड़ा इवेंट था। हमारे 114 क्लब्स हैं और जो कि दिल्ली NCR एरिया है, दैट इज़ हापुड़, मोदी नगर, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, राइट, रोहतक। तो हमारे यहाँ जो लेडीज़ थी, जो मैंने नाम लिए ना, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सारे रोहतक, हापुड़, मोदी नगर, बहुत दूर दूर से लेडीज़ आई थी आज इवेंट में। मार्च का महीना चल रहा है और महिलाओं को सम्मानित किया जाता है इस महीने में। अक्सर इस महीने में जब भी कार्यक्रम होते हैं तो सिर्फ महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। आपने इस कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचा। क्या मोटो है इसका, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि हर घर तभी खुशहाल हो सकता है जब उस घर की गृहिणी, क्योंकि वही उस घर का पिलर है, अगर वो ठीक है ना, वो स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक होगा। और हम लेडीज़ के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम अपना ख्याल सबसे बाद में रखते हैं और फैमिली का ख्याल सबसे पहले रखते हैं। तो आज का ये मोटो था, सबसे पहले अपना ख्याल रखिए अगर आप चाहते हो कि आप सबका और परिवार का सुख शांति से और अच्छे से ख्याल रख सको। मैम, कैंसर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोगों ने रखी है जी। कैंसर की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है जी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की चर्चा इस पर हुई है? देखिए, आज हमने कैंसर के बारे में बहुत बातचीत करी है। एक्चुअली इनोव्हील इस टॉपिक के ऊपर बहुत काम कर रहा है क्योंकि आजकल देखा गया है कि हर घर में इसकी पहुंच हो रही है। कल ही हमने 250 बच्चों का सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कराया है जिसमें कि लड़के भी हैं। ये इसलिए हम कराते हैं ताकि
हमारा समाज सशक्त हो सके और कैपेबल हो सके इसको फाइट करने के लिए। आज आपने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और यूट्रस में भी कैंसर पाया जाता है। सो ये सारे जो कैंसर है उसकी अवेयरनेस भी कराई गई लेडीज़ को, ताकि हमारी जो लेडीज़ हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने जब जाएंगी, कोई हापुड़ जाएगी, कोई मोदी नगर जाएगी, तो हम जहाँ जहाँ रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में काम करती हैं तो वहाँ पे वो उनको अवेयरनेस टॉक्स देंगी और खुद की तो करेंगी ही करेंगी, सबकी साथ में करेंगी। तो मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा गलांडे, मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आई हूँ। मैं एक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया था अवेयरनेस टॉपिक पे बात करने के लिए, और मैंने उससे रिलेटेड सब कुछ बता दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी पैनलिस्ट जो आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, सबको इंस्पायर किया है, सबको मोटिवेट किया है और कैसे आगे बढ़ना है ये बताया गया है। तो इन ऑल बहुत ही इंस्पायरिंग सा इवेंट था, जहाँ से हर कोई कुछ ना कुछ सीख के जा रहा है। ऐसे सेमिनार से कितना बदलाव, कितना फ़र्क पड़ता है महिलाओं के बदलाव? देखिए, महिलाओं के कैंसर के रिलेटेड ना गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ पॉलिसीज़ है नहीं हमारे देश में, गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तब जो अवेयरनेस का जो ये पार्ट मैनेज करते